आपको भूले नहीं, लेकिन अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना, फिर अकबर को महान बताना, महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान और भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है कि वो हमारे संरक्षक थे और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता की बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया था। हमने सब किताबें देख ली है, अभी तक नहीं है। यदि कोई होगा तो पूरी किताब को जला देंगे। हेलो दोस्तों, पिछले दिनों राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की थी कि अब मुगल शासक अकबर को वहां के पाठ्यक्रम में महान बताकर नहीं पढ़ाया जाएगा। और उनका कहना था कि मुगल शासक अकबर ने भारत देश को वर्षों तक लूटा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच में अकबर महान था या नहीं। अगर सच में अकबर महान था तो किन लोगों के द्वारा ये महान बना, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। ये हुमायूं का पुत्र था। अकबर के जन्म के थोड़े समय बाद ही उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर को शुरुआती दिनों में शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। चूँकि अकबर बाबर के बेटे थे तो उनको जो पढ़ाने मौलवी भी आते थे वो भी उन पर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे। इसलिए अकबर की शिक्षा अधूरी ही रह गई और आगे भी अकबर को कभी शिक्षा भी नहीं मिल पाई। यहाँ बात की जाए अकबर की महानता की तो अकबर को महान बताने या दिखाने वालों में कई लोगों का नाम सामने आता है। तो अकबर को महान बनाने में सबसे पहला नाम आता है, वो नाम है बैरम खां का। बैरम खां अकबर के सेनापति हुआ करते थे। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अकबर को अकबर बनाने का पूरा श्रेय बैरम खां को ही जाता है, क्योंकि 13 वर्ष की आयु में जब अकबर थे तो उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय भारत में अफगानों का बोलबाला हुआ करता था। तो उस उम्र में अकबर भारत की सत्ता ना संभाल पाते अगर उनके पास बैरम खां जैसा कुशल सेनापति ना हुआ होता। अकबर को बड़ा करने और उनकी सत्ता को फैलाने का सारा काम बैरम खां ने ही किया था। लेकिन बाद में समय बीतने के बाद अकबर ने अपने गुरु बैरम खां को अपनी सेना से हटाया और यही नहीं, बैरम खां की हत्या भी करा दी। अब हम बात करते हैं दूसरे नाम की। दूसरा सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है जोधाबाई का। जब अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ तब तक अकबर का पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं हुआ करता था, लेकिन जोधाबाई बहुत शिक्षित और समझदार महिला थीं। उन्होंने अकबर को कला, साहित्य और लेखन से अवगत कराया। जोधाबाई ने हमेशा अकबर को मोटिवेट किया, जिससे अकबर बाद में महान कहलाया। अब बात करते हैं तीसरे नाम की। तो तीसरा नाम यहाँ आता है अब्दुल रहीम खाने खां का। अकबर और अब्दुल रहीम खां खाने की स्टोरी ठीक 3 इडियट्स के रैंचो जैसी ही थी। अकबर को पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन सेनापति बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खाने खां को पढ़ाई का बहुत शौक था। अकबर के पास पैसा था और अब्दुल रहीम खाने खां के पास शिक्षा थी। अकबर ने अब्दुल रहीम को अपने पास अपने काम करने के लिए रख लिया और उसे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में रख दिया। अब्दुल रहीम खाने खां अकबर के पूर्वजों के लिखे गए लेखों को पढ़ते और उन्हें ट्रांसलेट करके अकबर को बताते थे। यहीं एक बार अब्दुल खाने खां बाबर की पुस्तक तुजुए बाबरी पढ़ रहे थे और उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उस पुस्तक में मेनली बाबर ने अपने अनुभवों को लिखा था और बताया था कि एक राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसी पुस्तक में बाबर ने बताया था कि राजा को कभी भी अज्ञातवास में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब होता है कि राजा को कभी भी अकेले टाइम व्यतीत नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो नई चीज़ें नहीं सीख सकता। और यही बात जब अब्दुल रहीम ने अकबर को बताया तो इसी के बाद अकबर ने नवरत्न का गठन किया, जिसमें 9 विद्वानों को शामिल किया गया। अकबर को हम इस इंसिडेंट से एक बात तो समझ सकते हैं कि अकबर में एक क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो बाहर निकल कर आती है। अकबर डिसीजन लेने में बहुत तेज़ था। उसके कई डिसीजन बहुत अच्छे होते थे और कई बार हंसी के पात्र भी बनाने लायक होते थे। जैसे एक दिन इसी किताब में अब्दुल रहीम ने बाबर की आखिरी इच्छा पढ़ी, जिसमें बाबर ने लिखा था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी लाश को काबुल में दफनाया जाए, और उसमें लिखा कि काबुल मेरा प्रिय शहर है। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने आगरा में बनी बाबर की कब्र को खुदवाया ताकि वो बाबर के अस्थि पंजर को काबुल में दफनाया जा सके। लेकिन जब कब्र खोदी गई तो वहाँ पूरी लाश डिकम्पोज हो गई थी, क्योंकि उनकी कब्र को लगभग 30 साल बीत चुके थे। अब चूंकि वहाँ पे अस्थि पंजर नहीं था तो अकबर ने वहाँ की मिट्टी खुदवा के सांकेतिक रूप से कब्र काबुल में बनवाई। इसलिए बाबर के दो दो मकबरे बने, पहला आगरा में और दूसरा काबुल में। इन सब लोगों के कारण ही अकबर महान कहलाया। अकबर को मेनली महान उसके सेनापतियों और उसके विद्वानों ने ही बनाया।
आपका क्या मानना है इस विषय पर और राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने क्या सही निर्णय लिया है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। अंत में आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।